नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है विजडम बुक्स के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में। आज हम आपके लिए एक ऐसी असाधारण और गहराई से प्रेरित करने वाली किताब लेकर आए हैं जो आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये पुस्तक न केवल मानवीय रेजिलियंस, लचीलापन का एक शक्तिशाली प्रमाण है, बल्कि जीवन के अर्थ और उद्देश्य की हमारी शाश्वत खोज पर भी गहरा प्रकाश डालती है। इस अविस्मरणीय कृति का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, जिसके लेखक हैं विक्टर फ्रैंकल, एक असाधारण व्यक्ति जिसने नाजी यातना शिविरों की भयावहता को सहा और बाद में एक विश्व प्रसिद्ध मनोचिकित्सक बने। किताब का सार, पार्ट 1, अनुभव, अस्तित्व की गहराई से उपजा सत्य। मनुष्य सब कुछ खो सकता है, लेकिन अर्थ की खोज नहीं। इस पुस्तक का पहला भाग लेखक के अपने हृदय विदारक अनुभवों पर आधारित है। विक्टर फ्रैंकल को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुख्यात ऑश्विट्ज जैसे नाजी एकाग्रता शिविरों, नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कैद किया गया था। इन शिविरों में कैदियों को अकल्पनीय क्रूरता, भूख, बीमारी और मृत्यु के निरंतर खतरे का सामना करना पड़ता था। उनकी संपत्ति, पहचान और यहां तक कि उनके प्रियजनों को भी उनसे छीन लिया गया था। ऐसे भयावह और अमानवीय परिस्थितियों में फ्रैंकल ने एक महत्वपूर्ण और गहरा अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि जिन कैदियों के पास जीने का एक मजबूत अर्थ था, चाहे वह अपने परिवार से फिर से मिलने की उम्मीद हो, एक अधूरा काम पूरा करने का दृढ़ संकल्प हो या कोई गहरा आध्यात्मिक विश्वास हो, उनमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करने और जीवित रहने की संभावना उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी और अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं देख पा रहे थे। फ्रैंकल के ये प्रत्यक्ष अनुभव इस पुस्तक की नींव बनते हैं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जब बाहरी परिस्थितियां पूरी तरह से निराशाजनक हों, तब भी मनुष्य के भीतर एक अटूट शक्ति मौजूद रहती है, अपने जीवन में अर्थ खोजने और बनाए रखने की शक्ति। यह अनुभव उन्हें इस निष्कर्ष पर ले गया कि मनुष्य की सबसे बुनियादी प्रेरणा शक्ति आनंद की खोज नहीं है, बल्कि अर्थ की खोज है। पार्ट 2, लोगोथेरेपी, जीवन के अर्थ की चिकित्सा, अर्थ केंद्रित मनोविज्ञान। जिन्हें क्यों जीना आता है, वे किसी भी कैसे को सह सकते हैं। फ्रीडरिक नीचे। यातना शिविरों के अपने अनुभवों से प्राप्त गहन अंतर्दृष्टि के आधार पर विक्टर फ्रैंकल ने मनोविज्ञान की एक नई शाखा विकसित की, जिसे उन्होंने लोगोथेरेपी नाम दिया। लोगोज एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है अर्थ, उद्देश्य या कारण। लोगोथेरेपी इस मूलभूत विचार पर आधारित है कि मनुष्य का सबसे बड़ा और प्राथमिक उद्देश्य अपने जीवन में अर्थ, मीनिंग खोजना है। फ्रैंकल का मानना था कि यह अर्थ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकता है और यहां तक कि एक ही व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों में भी बदल सकता है। यह अद्वितीय और विशिष्ट होता है और इसे व्यक्ति द्वारा ही खोजा जाना चाहिए। यह अर्थ केवल सुख या आनंद की खोज में ही नहीं पाया जाता, बल्कि कष्ट सहने में, प्रेम करने में या किसी कर्तव्य को पूरा करने में भी पाया जा सकता है। फ्रैंकल ने तर्क दिया कि जब हम अपरिहार्य दुख का सामना करते हैं और उसे गरिमा और साहस के साथ स्वीकार करते हैं, तो हम उस दुख में भी एक गहरा अर्थ खोज सकते हैं। इसी तरह दूसरों से गहरा प्रेम करना और किसी महत्वपूर्ण कार्य या जिम्मेदारी को निभाना भी हमारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य से भर सकता है। अर्थ की खोज ही जीवन को वास्तव में जीने योग्य बनाती है। जब हम यह महसूस करते हैं कि हमारे जीवन का कोई महत्व है, कोई उद्देश्य है जिसके लिए हम जी रहे हैं, तो हम कठिनाइयों का सामना करने, चुनौतियों से उबरने और यहां तक कि अकल्पनीय पीड़ा को भी सहने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। अर्थ की यह भावना हमें आंतरिक शक्ति और दिशा प्रदान करती है। मुख्य संदेश, जीवन के गहरे सत्य। इस पुस्तक के माध्यम से विक्टर फ्रैंकल कई महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी संदेश देते हैं। आपका रवैया ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। फ्रैंकल ने यातना शिविरों में देखा कि बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करना अक्सर असंभव होता है, लेकिन कैदियों के पास हमेशा एक चीज पर नियंत्रण होता था, अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया और अपना नजरिया चुनने की क्षमता। जो लोग सबसे भयानक परिस्थितियों में भी आशा, करुणा और मानवीय गरिमा बनाए रखने में सक्षम थे, उनमें जीवित रहने की संभावना अधिक थी। यह हमें सिखाता है कि हम हमेशा अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं होते। हमारे पास हमेशा ये शक्ति होती है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया दें। दुख भी अर्थ दे सकता है। फ्रैंकल ने इस विचार पर जोर दिया कि जीवन में दुख और पीड़ा अपरिहार्य हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम दुख से बचें, बल्कि यह है कि हम उस दुख का सामना कैसे करते हैं। अगर हम अपने दर्द को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ लें, जैसे कि दूसरों की मदद करना, कुछ सीखना या अपने चरित्र को मजबूत करना, तो वह दुख हमें तोड़ता नहीं है, बल्कि हमें और अधिक मजबूत और समझदार बनाता है। दुख हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने और जीवन के वास्तविक मूल्यों की सराहना करने में मदद कर सकता है। सच्ची स्वतंत्रता है अपनी प्रतिक्रिया को चुनना। फ्रैंकल ने प्रसिद्ध रूप से कहा कि हमारे और परिस्थिति के बीच एक स्पेस है और वहीं से हमारी प्रतिक्रिया और हमारी वृद्धि आती है। भले ही हमारी बाहरी स्वतंत्रता छीन ली जाए, लेकिन हमारे पास हमेशा यह आंतरिक स्वतंत्रता बनी रहती है कि हम किसी भी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दें।
ये हमारी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता ही है जो हमें मानवीय बनाती है और हमें अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने की शक्ति देती है। ये स्वतंत्रता ही व्यक्तिगत विकास और आत्मनिर्णय का आधार है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, अर्थ की शाश्वत खोज। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग केवल एक व्यक्ति के भयानक अनुभवों का विवरण नहीं है, बल्कि यह मानवीय भावना की अदम्य शक्ति और जीवन के अर्थ की हमारी शाश्वत खोज का एक शक्तिशाली और मार्मिक प्रमाण है। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि अपने जीवन का अर्थ खोजो, वहीं से शुरू होती है सच्ची आजादी। विक्टर फ्रैंकल हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन के अनूठे अर्थ की तलाश करें, चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। यह अर्थ हमें उद्देश्य, प्रेरणा और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और यहां तक कि सबसे अंधेरी रातों में भी उम्मीद की किरण देखने में मदद करता है। अगर यह सारांश आपको गहराई से प्रभावित किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह और भी लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो जीवन के अर्थ और उद्देश्य की तलाश में हो सकते हैं। हमारे चैनल विजडम बुक्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सारांश सुनते रहें। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगली कौन सी किताब का सारांश सुनना चाहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका साथ और समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।